हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं अभी तक सिंगल ही हूँ, पर कुछ दिनों से हमारी ही कंपनी में काम करने वाला रोहन मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताए थे। मुझे भी रोहन पसंद आने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाने चले जाते थे। एक साल तक साथ काम करने के बाद रोहन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया। मेरे पूरे घर वालों को रोहन बहुत पसंद आया था। वो बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा मेरे माता पिता को चाहिए था। रोहन के घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों के परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी तय हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त 20 दिन बाद का निकला था। घर पर शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, पर मैं अभी भी ऑफिस जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं बिंदास थी और सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था, और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वह चीज़ भी मिलने वाली थी। अब मैं रोहन के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को फोन करके रोहन मेरे साथ सुहागरात की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे ऑफिस के लोग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं रोहन और मेरी नई जिंदगी के नए सपने देखने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आने को तैयार था। और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन रोहन ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर जाने के लिए काफी लेट हो गया था। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत देर तक ऑटो का इंतजार करती रही। मैं अब खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी कि तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ, तो वो मेरी तरफ चुपके से देखता रहता है। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी यह नौजवान मेरे पास आ गया था। उसने उस दिन भी मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी उधर से रोहन अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह काफी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा था, पर आज तो रोहन भी नहीं है और यह लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने सोचा किसी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा। यह सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा, थैंक यू, पर मैं ऑटो का इंतजार कर लूंगी। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया और कहने लगा कि रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें कहीं ऑटो नहीं मिलेगा। मौसम बहुत खराब है और इतनी रात को किसी लड़की का ऐसे अकेले खड़े रहना भी सेफ नहीं है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। अब वो वही खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने थोड़ा सोचा समझा और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो,
फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही उसने मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दिया और कहा, इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी कि तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सिर गीला रहता है तो मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाना शुरू किया और बाल सुखाते सुखाते थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। फिर मैं अपने सारे गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं सर से लेकर पांव तक नंगी थी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, मुझे माफ़ करना पर मैं तो दरवाज़ा खटखटा के आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा तो खटखटाया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा, जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही है। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली ही छोड़ दी है और वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट के बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। यह लड़का कितना हैंडसम है। मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वो मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया। मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से ना जाने किन ख्यालों में थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। मैंने टॉवल हटा दी और मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। हम दोनों की ही सांसें तेज चलने लगी थी। वह मुझे बेतहाशा चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार छाया कि मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। वो मुझे चूमते हुए मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने मुझे पहली बार किस किया था। रोहन ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। रोहन का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है। पर अब मैं इस रोमांचक सफ़र के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाई। उसने धीरे धीरे मेरे शर्ट की सारी बटनें खोल दी। मैं उसकी प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक हम सुध-बुध खोकर मोहब्बत करते रहे। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं आकाश हूँ, आकाश सिंघानिया। यह नाम सुनते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ आकाश सिंघानिया है। यानी कि यह एक काफी रईस लड़का है, और ये कहीं मुझे जानता तो नहीं? क्योंकि हर वक्त यह मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी, पर शायद वह मेरी आंखों में आंसू देखकर रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी तो देखा मेरे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई।
आकाश मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला, चलो प्रियंका तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि आकाश मुझसे बात करे, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर वह रुक गया और बोला, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपना पर्स निकाला और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस किया। वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तो मैं यही सोचती रही कि आज क्या हो गया। तभी उसका कार्ड मैंने देखा तो उसमें उसका फ़ोन नंबर था। बिना सोचे ही मैंने उसके नंबर को डायल किया। आकाश ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बेड में लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ हूँ। वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, यह कौन सा खिंचाव था कि मैं आकाश की ओर खिंचती चली जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मोबाइल लेकर आकाश को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी, इसका मतलब मैं आज आकाश को नहीं देख पाऊंगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था पर मैंने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। यह मोहब्बत थी या कुछ और, पता नहीं। उसने लिखा, मेरे घर पर लंच पर आ जाओ, 12 बजे तक आ जाओ, मैं लंच तैयार